दोस्तों, देश में इस समय बिहार की राजनीति चर्चा में है। सरकार बदल चुकी है, लेकिन मुख्यमंत्री नहीं। जिन लोगों के साथ नीतीश कुमार ने करीब 2 साल तक सरकार चलाई, अब उनकी मुसीबतें बढ़ गई हैं। आरजेडी को लगता है कि बीजेपी के साथ सरकार बनाते ही नीतीश कुमार ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया है। अब सवाल यह है कि कम सीटें होने के बावजूद नीतीश कुमार हर बार मुख्यमंत्री कैसे बन जाते हैं। आज हम नीतीश कुमार के इस सीक्रेट से पर्दा उठाएंगे। बिहार की राजनीति कब किस तरफ करवट बदलती है, किसी को नहीं पता होता। अभी हाल ही में नीतीश कुमार ने महागठबंधन का हाथ छोड़ दिया और अपने पुराने साथी राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस को अलविदा कहकर सरकार गिरा दी। उसके बाद अगले दिन ही अपने पुराने दोस्तों से मिलकर दोबारा सरकार बना ली। बीजेपी के समर्थन से नीतीश कुमार एक बार फिर बिहार के मुख्यमंत्री बन गए हैं। नीतीश कुमार के दोबारा सीएम बनते ही अगले ही दिन उनके पुराने सहयोगियों पर ईडी की कार्रवाई शुरू हो गई। कहा जाता है कि राजनीति टाइमिंग का खेल है। सही समय पर सही कदम उठाना ही राजनीति है। सही समय पर पाला बदलना, पुराने गिले शिकवे भूलना, नए दोस्त बनाना, दुश्मनी भुलाना, दुश्मनों को गले लगाना, ये सब कुछ राजनीति में चलता रहता है। 2020 चुनाव में जिन दोस्तों यानी एनडीए के साथ नीतीश कुमार ने सरकार बनाई थी, उन्हें 2022 में छोड़कर अपने राजनीतिक दुश्मनों से दोस्ती करने में नीतीश ने देरी नहीं की। अब जिस साल चुनाव होने हैं, उसी साल दोबारा से आरजेडी कांग्रेस को छोड़कर नीतीश कुमार ने बीजेपी से दोस्ती कर ली है। मौका देखकर रास्ते बदलना राजनीति का सबसे बड़ा दांव है। यही बात आरजेडी कांग्रेस और इंडिया गठबंधन को खटक रही है। अब सवाल ये है कि नीतीश कुमार में ऐसा क्या है कि वो बिहार में कम सीटें जीतने के बावजूद हर बड़ी पार्टी उन पर दांव लगाती है और उन्हें मुख्यमंत्री बना देती है। बिहार में 2020 विधानसभा चुनाव में जेडीयू को 243 में से केवल 43 सीटें मिली थीं। उन्हें बिहार में करीब 15.7% वोट हासिल हुए थे, जबकि जेडीयू की सहयोगी पार्टी बीजेपी को 19.8% वोट मिला था और 74 सीटों पर जीत दर्ज की थी। ये साफ है कि इस चुनाव में बीजेपी दूसरी सबसे बड़ी पार्टी थी, लेकिन बीजेपी ने जेडीयू के नीतीश कुमार को सीएम पद के लिए आगे कर दिया था। हालांकि 2 साल बाद यानी वर्ष 2022 में नीतीश कुमार ने बीजेपी से मिले गिफ्ट के बदले रिटर्न गिफ्ट दिया है। नीतीश कुमार ने एनडीए का साथ छोड़ दिया और आरजेडी कांग्रेस के साथ सरकार बना ली। इसी तरह से 2015 में नीतीश कुमार ने लालू प्रसाद यादव की पार्टी आरजेडी के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था। इस चुनाव में भी आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बनी थी, लेकिन इसके बावजूद बिहार के सीएम पद के लिए नीतीश कुमार का नाम आ गया था। 2015 विधानसभा चुनाव में जेडीयू को 17.3% वोट शेयर के साथ 71 सीटें मिली थीं, जबकि आरजेडी को 18.8% वोट शेयर के साथ 80 सीटों पर जीत दर्ज हुई थी। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने ज्यादा सीटें जीतने के बावजूद कम सीटों वाली जेडीयू के नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनने दिया। लेकिन नीतीश कुमार ने लालू की इस राजनीतिक दरियादिली का सिला वर्ष 2017 में दिया। नीतीश ने महागठबंधन तोड़ दिया और बीजेपी के साथ हाथ मिला ली। देखा जाए तो पिछले करीब 9 से 10 साल में कम सीटों वाली पार्टी होने के बावजूद बिहार के सीएम पद पर नीतीश कुमार ही दिखाई देते रहे हैं। आप भी सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों है, तो इसकी वजह समझने के लिए बिहार के राजनीतिक इतिहास में पीछे जाना पड़ेगा। 90 के दशक में हुए मंडल कमीशन से उपजे विवाद के दौर में देश की राजनीति में कई बड़े बदलाव हुए थे। इसमें सबसे बड़ा बदलाव यूपी और बिहार की राजनीति में हुआ था। वर्ष 1990 से वर्ष 2005 तक बिहार में लालू प्रसाद यादव का एक छत्र राज था। उस दौर में लालू प्रसाद यादव के एमवाई यानी मुस्लिम यादव समीकरण को तोड़ना किसी भी राजनीतिक दल के बस में नहीं था। पूरे देश में लालू प्रसाद यादव के कार्यकाल पर जंगलराज का आरोप लगता रहा। ये वो दौर था जब पूरा बिहार जातिगत हिंसा में डूबा हुआ था। बिहार में अपराध अपने चरम पर था। अलग अलग जातियों ने अपनी अलग अलग सेनाएं तक बनाई थीं। लालू प्रसाद यादव के इस कार्यकाल में भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे, लेकिन सीएम पद पर न रहते हुए भी लालू सीएम वाला काम करते रहे। उन्होंने अपनी पत्नी राबड़ी देवी को सीएम बनाकर सरकार चलाई। ऐसे दौर में नीतीश कुमार ने लालू यादव का साथ छोड़ दिया और आरजेडी से जुड़े हुए पिछड़ा वर्ग के मतदाताओं को भी अपने पक्ष में कर लिया। वर्ष 2005 के चुनाव में जेडीयू 88 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। इस सरकार में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने थे। नीतीश कुमार ने बीजेपी की अगुवाई वाली एनडीए के साथ मिलकर सरकार बनाई थी। हालांकि इस चुनाव में भी वोट प्रतिशत के हिसाब से आरजेडी ही सबसे बड़ी पार्टी बनी थी।
वर्ष 2005 से 2010 तक के कार्यकाल में नीतीश कुमार ने बिहार की कानून व्यवस्था में कई बड़े सुधार किए। बिहार में होने वाली जातीय संघर्ष पर काफी हद तक रोक लगाई। बिहार के सिस्टम में जो भ्रष्टाचार था, नीतीश ने उसको भी कम किया। यही नहीं, नीतीश कुमार ने अपने शासन में लड़कियों की शिक्षा पर जोर दिया। अपने इस तरह के कामों से नीतीश ने अपनी छवि सुशासन बाबू के तौर पर बनाई थी। बिहार के लोग भी लालू यादव के जंगलराज वाले शासनकाल से परेशान थे। ऐसे में नीतीश कुमार को बिहार की जनता ने अपना समर्थन दिया। साल 2010 में नीतीश कुमार को अपने कार्यकाल में किए गए अच्छे कामों का फायदा मिला। उनका पार्टी वोट प्रतिशत और सीटों के लिहाज से बिहार की सबसे बड़ी पार्टी बन गई थी। उस साल जेडीयू ने 243 में से 115 सीटें जीती थीं, जबकि उनकी सहयोगी बीजेपी को इस चुनाव में 91 सीटें मिली थीं। आरजेडी को इस चुनाव में मात्र 22 सीटें मिली थीं। अपने इस कार्यकाल में किए गए काम और उन कामों से बनी सुशासन बाबू वाली छवि का फायदा नीतीश कुमार को आज भी हो रहा है। यही वजह है कि सीटें कम मिलने के बावजूद ज्यादा सीटों वाली पार्टियां उन्हें सीएम के तौर पर स्वीकार कर लेती हैं। लेकिन नीतीश कुमार को अपनी छवि का जो लाभ हुआ वो बहुत लंबे समय तक नहीं टिका रहेगा। वजह यह है कि 2010 में ही नीतीश कुमार की पार्टी अपने चरम पर आ गई थी। देखा जाए तो धीरे धीरे अगले जितने भी चुनाव आए हैं, उनके नतीजों से पता चलता है कि नीतीश कुमार की शान बिहार में कम होती जा रही है। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि आप लोगों को इस तरह की वीडियो मिलती रहे।